जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अप्सरा साधना को कौन सिद्ध कर सकता है। जो लोग मुझसे जुड़ते हैं वो कहते हैं कि हम अप्सरा साधना करना चाहते हैं, बहुत समय से हम साधनाएं कर रहे हैं, हमने बहुत साधनाएं की है, अप्सरा साधना हमें सिद्ध नहीं हो रही है, तो क्या हम अप्सरा साधना को सिद्ध कर सकते हैं? ये बहुत लोगों के प्रश्न है। तो आज की वीडियो में आपको उसी प्रश्न के आधार पर जो मेरा अनुभव किया हुआ ज्ञान है, जो अपने गुरु से प्राप्त किया है, वही चीज आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात, अप्सरा साधना को हर व्यक्ति या हर साधक सिद्ध नहीं कर सकता। दूसरी बात, यह साधना जो आप सोच रहे हैं कि एक बार में सिद्ध हो जाए, एक अनुष्ठान में सिद्ध हो जाए, यह भी संभव नहीं कि आपने एक बार साधना की और हो गए। आपने एक बार यंत्र बुलवाया, माला बुलवाई और साधना में बैठ गए, मंत्रों का जाप किया, इत्र लगाया, गुलाब का फूल चढ़ा दिए, इस तरीके से ये साधना सिद्ध हो जाती है, तो ऐसा संभव नहीं। दूसरी बात कि आप सोच रहे हैं 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, एक महीने में ये साधना सिद्ध हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं होता कि आप 40 दिन में इस साधना को सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इस साधना को सिद्ध करने के लिए आपको पहले ये बताता हूं कि साधना को सिद्ध करने कौन कर सकता है, यानी कि अप्सरा साधना को सिद्ध कौन कर सकता है। पहले आपको ये बताता हूं, अप्सरा साधना सिद्ध वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो, जिसने केवल अपने गुरु, अपने इष्ट की सेवा कर रखी हो, अपने इष्ट को धारण कर रखा हो। अन्य साधना की अपेक्षा केवल गुरु और इष्ट साधना भी उन्होंने की है, अपने पितरों को तृप्त रखा है, उनके लिए दान किया है, अपने कुल देवता को प्रसन्न रखा, कुल देवी को प्रसन्न रखा नियमित रूप से, वो भी अप्सरा साधना को सिद्ध कर सकता है। दूसरा, अगर अप्सरा साधना को सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको देवताओं की साधना पहले करना होता है। देवताओं की साधना करके आपको अपने जो ओरा है उस ओरा में कि अपने आप को ऊर्जावान बनाना होता है। आपके जो शरीर है, जिस ऊर्जा की आप साधना कर रहे हैं, यानी अप्सरा साधना की, तो आपका शरीर है, आपके शरीर में इतनी ऊर्जा शक्ति होना चाहिए कि आप अप्सरा साधना, जो कि आकर्षण की देवी है, जो कि सम्मोहन की देवी है, उस शक्ति को आप सिद्ध कर सके या प्राप्त कर सके। इसके लिए आपको देवताओं की साधना में भी एक क्रम होता है। अगर अप्सरा साधना के लिए आप जा रहे हैं, जो कि आपको गुरु बताता है कि आपको इस क्रम से अप्सरा साधना के लिए जाना है। मेरे से अगर कोई पूछता है तो मैं उन्हें पहले क्रम में ही इतना ऊर्जावान बना देता हूँ, इतने तरीके से उन्हें तैयार कर देता हूँ कि वो अगर उस क्रम को ही, पहले क्रम को ही इतनी बारीकी से अगर कर लेता है 1 वर्ष तक, तो वो अन्य साधना करने के लायक हो जाता है। और उन्हें 2 से 3 साधनाएं मैं देता हूं 1 वर्ष में, केवल 3 साधनाएं ही करवाता हूं, 3 से चौथी साधना नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये साधना, तो उन्हें वही साधना पर बिठा देता हूं, तो भी उन्हें अनुभव चालू हो जाते हैं। वो अपने जो भी देवता हैं जिनको मैं पहले 1 वर्ष में देता हूं, खुद से के थ्रू वो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं अन्य साधनाओं में भी। तो पहले अपने आप को ऊर्जावान बनाएं, अपने जीवन में त्याग करें, दान करें, समर्पित भाव रखें, तब जाके आप अप्सरा साधना को सिद्ध कर सकते हैं। तो अप्सरा साधना को सिद्ध वही व्यक्ति कर सकता है जिन्होंने अपने जीवन में गुरु के प्रति त्याग किया हो या फिर दान किया हो। आपने बिना दान के तो कोई साधना सिद्ध होती ही नहीं है। आप अपने जीवन में आपको दान करना ही होता है। आज के समय में अगर आप गुरु को दान नहीं कर रहे हैं तो आपको बाहर यंत्र माला आदि में, जब तक वो आपका दान पूर्ण नहीं होता है तब तक आपको साधना सिद्ध नहीं होती। तो दान अनिवार्य है इस मार्ग में। तो इस प्रकार से अगर आप चलते हैं क्रम से, देवताओं की साधना करने के बाद फिर अगर आप इस साधना को करते हैं गुरु मार्गदर्शन में, तो अप्सरा साधना को आप सिद्ध कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदम्बा।